एक विशाल तालाब था और उस विशाल तालाब के किनारे पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक साधु निवास करते थे, संत रहा करते थे। उस तालाब में हर रोज गांव के कुछ लोग स्नान करने के लिए आते और स्नान करके चले जाते। उसी में से एक व्यक्ति हर रोज सुबह आता, साधु को प्रणाम करता, तालाब में जाता और स्नान करने के क्रम में तैरने की कोशिश करता। साधु बैठ करके देखा करते उसे। जब उधर से आता तो फिर प्रणाम करता और साधु प्रत्युत्तर में उसे यही कहा करते कि बेटा कोशिश करते रहो, स्वयं पर यकीन रखो, तैरना सीख जाओ। यह हर रोज घटनाएं होती। वह तालाब में जाने से पहले और नहा करके आने के बाद वो साधु को प्रणाम करता और साधु हर बार एक ही बात मुस्कुरा मुस्कुरा के कहा करते कि बेटा खुद पर भरोसा रखो, यकीन रखो, हर रोज कोशिश करो, तैरना सीख जाओगे। ये महीनों चलता रहा। एक दिन की बात है कि व्यक्ति झुंझलाया और बोला कि साधु आप हर रोज कहते हैं कि खुद पर यकीन रखो, विश्वास करो, तैरना सीख जाओगे। मैं खुद पर यकीन करके पूरे विश्वास के साथ हर रोज कोशिश करता हूं, आज तैरना सीख जाऊंगा, आज तैरना सीख जाऊंगा, और आज तक तैरना नहीं सीख सके। तब साधु ने कहा कि क्या है ना बेटा कि तुमको न तो मेरी बातों पर यकीन है और न तुम्हें स्वयं पर यकीन है। अगर तुमको मेरी बातों पर भी यकीन होता तो तुम कब की तैरना सीख गए होते। अगर तुम्हें खुद पर भी भरोसा होता तो तुमने कब की तैरना सीख लिया होता। मैं हर रोज देखता हूं कि तुम घुटनों के नीचे वाले पानी में तैरने की कोशिश करते हो। तुम्हें इस बात का भय सताता है, डर सताता है कि गहरे पानी में जाओगे तो डूब जाओगे। तो तुम कहां खुद पर यकीन करते हो? तुमको खुद पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम तैर सकते हो। अब यह व्यक्ति ये बात सोचते सोचते अपने घर गया और उसके लगा कि सचमुच में खुद पे भरोसा नहीं करता। जब दूसरे दिन वह आया, साधु को प्रणाम किया तो साधु ने कहा कि रुको, आज तुमको मैं तैरना सिखा दूं। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और पूछा कि आप कैसे मुझे तैरना सिखा देंगे। तो साधु ने कहा कि जो वर्षों से जो मैंने तप की है, तपस्या की है, जो अध्यात्म की शक्ति इकट्ठा किया है, उस अध्यात्म की शक्ति से, उस तपोबल से मैं तुम्हें पानी पर तैरना क्या, मैं तुम्हें चलना दौड़ना सिखा दूंगा। वो व्यक्ति और ज्यादा खुश हुआ और कहा गुरुदेव आप ऐसा कर लीजिए। फिर वो साधु अपनी झोपड़ी में गया, एक पत्ता में कुछ बांधा और बांध करके पत्ते में लपेट करके उस व्यक्ति के कलाई पर बांध दिया और कहा कि जाओ, तुम पानी पे अब तैरना क्या, तुम चलोगे दौड़ोगे वैसे जैसे मानो रोड पे चल रहे हो, वैसे रोड पे दौड़ते हो। लेकिन इस बात को साधु ने उसे हिदायत दी कि इस पत्ते को तुम खोलना मत, कि इसमें क्या है, तुम जाना आराम से पानी में जाओ, घूमो, तैरो, आओ और फिर ये पत्ता मुझे वापस करके चला जाना। वो व्यक्ति गया, आगे बढ़ा और जैसे पानी के पास पहुंचा, पीछे मुड़ करके एक बार देखा साधु को। साधु ने जा बेटा जा, एकदम रिलैक्स होके जा, टेंशन फ्री होके जा, तुम तैरेगा, तैरना तो दूर की बात, तुम पानी पे चलेगा, तुम चलना, छोड़ तैरने की बात। वो व्यक्ति पूरे विश्वास और यकीन के साथ कि साधु वर्षों का अपना तप मेरे कलाई पे बांध दिया है, अब तो मैं पानी पर चलूंगा, और व्यक्ति चलने लगा। जब कुछ दूर गया उसको एहसास हुआ तेरा ये क्या हो रहा है, मैं ही हूं और पानी पे चल रहा हूं। अब जैसे उसको एहसास हुआ कि मैं पानी पे चल रहा हूं, अब उछल कूदल करने लगा, पूरा उछलता कूदता रहा। जब पूरा थकने लगा तो देखा कि अरे मेरे हाथ पर तो एक पत्ता बंधा हुआ है, लेकिन साधु ने कहा था कि इसको खोलना नहीं है, देखना नहीं है, बस इसे जाओ उधर तैरना सीख के आ जाओ और मुझे वापस करके चल जाना। अब उस व्यक्ति के मन में थोड़ा शक होने लगा। उसे लगने लगा कि यार मैं साधु के द्वारा बांधे गए इस पत्ता की वजह से यहां पर पानी के ऊपर तैर रहा हूं, कूद रहा हूं, चल रहा हूं, कि कोई और बात है। साधु ने कहा था कि इसको खोल के देखना मत, इसमें मेरा वर्षों का तप है। अब वो व्यक्ति जब उधर से लौटने लगा, उसके मन में तरह तरह की बातें होने लगी। खुल के देखें क्या, न देखें, देखें न देखें, मैंने एक तरह से दुविधा में आने लगा। उसके मन में आने लगा कि इसको खोल के देखूं क्या, कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, किस वजह से मैं तैरने लगा, मैं तो मैं ही हूं। अंततः उसने डिसाइड किया, जरा ध्यान दीजिएगा, उसने डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे कि इस
खोलेंगे, देखेंगे, फिर कलाई पे बांध लेंगे, मैं कौन इसको फेंकने जा रहा हूं। और जब जाएंगे वापस तो फिर साधु को वापस करके चले जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने खोला, अंततः डिसाइड किया कि चलो खोल के देख ही लेते इसमें क्या है। तो उसने खोला, देखा कि उसमें कुछ नहीं है। उसने देखा कि वो केवल एक पत्ता है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब उस व्यक्ति को अचानक से लगा कि धत तेरी, इस पत्ता की वजह से मैं तैर रहा था, इस पत्ते की वजह से मैं पानी पे चल रहा हूं। और उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसका जो विश्वास है डाउन हो गया, विश्वास उसका कम पड़ने लगा। और जैसे उसका विश्वास कम हुआ, वो वहीं पे पानी में वो डूब गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पानी पर चलना एक असंभव सा काम करना है। किसी साधु के बातों पर यकीन करना, विश्वास करके वो एक पत्ता पर यकीन कर लिया और पानी पर चलने लगा। माने असंभव काम बहुत ही सरलता से करने लगा। यदि किसी भी व्यक्ति को स्वयं पर अगर कॉन्फिडेंस हो चले तो कोई भी काम जो लोगों को असंभव लगता है, दुनिया को असंभव लगता है, इवन आपको असंभव लगता है, वह काम भी बड़ी ही सरलता से, बड़ी आसानी से हो सकता है। जीतन राम मांझी को खुद पर यकीन हो गया, उसने पहाड़ की चीना चीर के रख दिया। इस तरह से चीरा, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी, एक वयस्क आदमी ये काम भी कर सकता है। तो उसके शारीरिक बाहुबलों ने नहीं किया, शारीरिक बल ने नहीं किया जीतन राम मांझी की। उनका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि इस पहाड़ को तो मैं काट ही डालूंगा, चीर ही डालूंगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है विश्वास में कितना सामर्थ्य होता है, विश्वास की ताकत क्या होती है। हम उम्मीद करते हैं कि कहानी आप अपने बच्चों में, घरों में, अपने आसपास के लोगों में आप शेयर करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि विश्वास के कारण एक व्यक्ति ने एक पत्ता पर यकीन किया और यकीन करके वो पानी पर कैसे चलने लगा। और आप स्वयं पर भी यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे और सफलताओं की चोटी, उस चोटी से भी अगर कुछ और ऊपर की चीज है ना, तो उसको भी प्राप्त करेंगे। ये मुझे आप पर यकीन है। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।